सो अब हम आ गए हमारे सेकंड नंबर कॉलेज में, दैट इज जीएल बजाज ग्रेटर नोएडा। गणेशी लाल का कॉलेज के बारे में कौन नहीं जानता भाई। सो हम आ गए हमारे फिफ्थ नंबर कॉलेज पे, दैट इज जीएनआईओटी। यस, सो अब हम आ गए हमारे फोर्थ नंबर कॉलेज में। आप देख सकते हो बैकग्राउंड में आपको म्यूजिक दिख रहा होगा यार। तो हम लोग अभी पहुंच गए हमारा सबसे पहला कॉलेज के पास, जहाँ पे आप देख सकते हैं गलगोटिया कॉलेज है। तो अब हम आ गए हमारे तीसरे नंबर कॉलेज में, दैट इज एनआईटी ग्रेटर नोएडा। यस, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं नॉलेज पार्क 2 में अभी हूँ, ठीक है। और मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि मैं अभी एमबीए कर रहा हूँ ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 2 के एक कॉलेज से, ठीक है। कहाँ से करूँ आपको वीडियो में पता चल जाएगा। मैं इस वीडियो के बनाने का मेन मोटिव ही यही है कि आज के टाइम पे ऑनलाइन में या फिर वेबसाइट में या फिर यूट्यूब में बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जा रहा है स्टूडेंट को, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट का भी यही कमेंट था या फिर व्हाट्सएप पे मुझे टेक्स्ट कर रहे थे कि यार भैया बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कॉलेजेस चूज करने में, ठीक है। इन दीज डे स्टूडेंट आर कंफ्यूज टू चूज, ठीक है। तो मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जहाँ पे मैं बेसिकली बीटेक के कॉलेजेस, बीबीए के कॉलेजेस, पीसीए के कॉलेजेस या फिर एमबीए पीजीडीएम के कॉलेजेस को बेसिकली आइडेंटिफाई करूंगा ग्रेटर नोएडा के, ठीक है। जितने भी कॉलेज हैं, इवन मैं शारदा से लेकर बेनेट तक हर एक कॉलेज को बेसिकली कवर करने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो में हमारी कोशिश ये रहेगी कि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज को हम कवर करें ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 2 के। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी 17 अप्रैल को जेईई का रिजल्ट बेसिकली आया हुआ है, ठीक है। सो अगर आपका 95 प्लस अगर आपका रैंक या फिर परसेंटाइल नहीं आया है तो आपको कौन से कॉलेज टारगेट करना चाहिए। अगर आप ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 2 में जितने भी कॉलेज या फिर 50 प्लस कॉलेजेस हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो आपको कौन से कॉलेज को बेसिकली टारगेट करना चाहिए, ठीक है। अगर आपका मान के चलो अच्छा परसेंटाइल नहीं आया, अगर आपका बिलो 60 परसेंटाइल आया है, उसके बेसिस आपको कौन से कॉलेज मिलेंगे। इस वीडियो में हर एक चीज में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आई कंफर्म कि कोई भी आपका डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा लेंथी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं ऐसा नहीं कि पूरा ब्लॉगिंग करने वाला हूं, मैं जाकर डायरेक्ट कॉलेज के सामने आप सबको कॉलेज की डिटेल्स बताऊंगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन सा कॉलेज आपके लिए सही होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग अभी पहुंच गए हमारा सबसे पहला कॉलेज के पास, जहाँ पे आप देख सकते हैं गलगोटिया कॉलेज है, ठीक है। कौन नहीं जानता गलगोटिया कॉलेज को है, ठीक है। इसके थोड़े से बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बता देना चाहूंगा। लाइक 2002 का एक प्राइवेट कॉलेज है, ओब्वियसली आप बहुत बड़ा ब्रांड है इसका, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बेसिकली बीटेक की लाइक जो इंजीनियरिंग की जो फीस स्ट्रक्चर है ना, उसके अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 5 to 6 लाख का बेसिकली आपको कोर्स फीस देखने को मिलता है। और इसको बेसिकली एनआईआरएफ रैंकिंग भी मिला हुआ है 150 के अंडर बेसिकली, ठीक है। तो एनआईआरएफ रैंकिंग मिलना इतना आसान नहीं है भाई। इंडिया में टॉप नॉच कॉलेज को बेसिकली एनआईआरएफ रैंकिंग मिलता है, तो गलगोटिया के पास वो भी है, ठीक है। बेसिकली मैं आप सबको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे पैकेज किया जाता है प्लेसमेंट की। एवरेज पैकेज की अगर बात करूँ तो 5 to 5.5 का बेसिकली एवरेज पैकेज आपको देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पे मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो आप शॉक हो जाओगे, दैट इज 1.5 CR गया हुआ है हाईएस्ट पैकेज। बहुत बड़ी बात है। अब आप सबके माइंड में आ रहा होगा कि यार भाई मुझे तो यहीं पे एडमिशन लेना चाहिए, ठीक है। एडमिशन मिलना इतना आसान नहीं है भाई। बेसिकली मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे बेसिकली एडमिशन के ना बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। लाइक दूसरे तरीकों से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो अगर मैं कुछ लाइक प्रोसेस की बात करूँ तो आपको यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोसेस होता है दैट इज आपका जेईई का, ठीक है। जेईई में अगर आपका 90% से ज़्यादा आता है तो आप यहाँ पे बेसिकली डायरेक्ट अपना चॉइस फिलिंग करा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे होता है काउंसलिंग बेसिस पे एडमिशन। काउंसलिंग इन द सेंस कि आप यहाँ पे बेसिकली एकेटीयू चॉइस फिलिंग के साथ ले सकते हो, यूपीटीयू चॉइस फिलिंग के साथ भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। इसी के साथ अगर आपका 12th में 95 या फिर 90 से भी ज़्यादा परसेंटाइल है तो उसके बेसिस पे भी आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। बट आज के टाइम पे हर कोई जानता है कि यार डोनेशन के बेसिस पे एडमिशन होते हैं। अब डोनेशन क्या होता है मैं आपको बता दूँ। जो भी प्राइवेट कॉलेज होते हैं, जो टॉप नॉच कॉलेज वहाँ पे अगर जेईई का 90% या फिर 95% का ज़्यादा अगर कट ऑफ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज अपने 15 to 20% सीट मैनेजमेंट कोटा के थ्रू रखे हुए रहते हैं, ठीक है। अब मैनेजमेंट कोटा ना यार आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है। बहुत सारे ऐसे बाहर के कंसल्टेंट बैठे हुए हैं जो आपको लूटने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ट्राई करो कि कुछ ऐसे लोगों से बात करो जो जेन्युइन हो, जिनका टाई अप हो कॉलेज के साथ, आपको डायरेक्ट बेसिस पे यहाँ पे बेसिकली मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन दिला भी दें, लाइक जितना ही मैनेजमेंट कोटा लगता हो, ठीक है। मेरे नॉन में गलगोटिया कॉलेज या फिर यहाँ के जितने भी कॉलेज हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे बीटेक कर रहे हैं सीएससी कोर या फिर सीएससी ब्रांच में लेकर, ठीक है। और डोनेशन के बेसिस पे भी आए हुए हैं। तो उनसे अगर आपको कोऑर्डिनेट करना है तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर शो कर रहा होगा और एक व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझसे कोऑर्डिनेट करना, मैं आपको उनका कोऑर्डिनेशन नंबर दे दूंगा। आप उनसे डिस्कस करके पूछ सकते हो कि उन्होंने किसके थ्रू बेसिकली एडमिशन लिया, कैसे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू बेसिकली एडमिशन मिलता है, क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, कितना पैसे लगते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो कॉलेज बहुत अच्छा है। इसके डिटेल के अकॉर्डिंगली बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखा है यूट्यूब में, आप चाहो तो चैनल में चेकआउट कर सकते हो। हम चलते हैं अपने दूसरे कॉलेज को। तो अब हम आ गए हमारे सेकंड नंबर कॉलेज है, दैट इज जीएल बजाज ग्रेटर नोएडा। गणेशी लाल का कॉलेज के बारे में कौन नहीं जानता भाई। जीएल बजाज में एडमिशन लेने का बच्चों का ड्रीम होता है, ठीक है। सो आज आपके ड्रीम को मैं साकार करने वाला हूँ। यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, क्या बेसिकली डिटेल्स है, उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। 2007 का एक प्राइवेट कॉलेज है, एकेटीयू से एफिलिएटेड है, ठीक है। नैक एग्रीडेटेड कॉलेज है, बहुत टॉप नॉच जाना जाता है, ठीक है। यूपी में पूर्वांचल के बच्चे यहाँ पे आंख बंद करके एडमिशन लेते हैं, ठीक है। कैंपस एरिया की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 30 का कैंपस साइज देखने को मिलेगा। बीटेक सीएससी, बीटेक एआईएमएल और बीटेक इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है यार, ठीक है। इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ, लाइक इंजीनियरिंग की फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 7,85,000 का कोर्स फीस देखने को मिल रहा है, टोटल फीस, ठीक है, लाइक 4 साल का। यहाँ पे एवरेज पैकेज 7 LPA माना जाता है, लाइक स्टूडेंट क्लेम कर रहे हैं। और जो हाईएस्ट पैकेज गया हुआ एक लड़की का गया
गया हुआ है, आई थिंक 23 LPA गया हुआ है बाय 2024 डेटा। ठीक है, यहाँ पे एडमिशन लेना भाई मैं बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले लिए तो आपके वाह ही वाह है। ठीक है, बहुत अच्छा है क्योंकि प्लेसमेंट बहुत अच्छी मिलती है, कैंपस लाइफ बहुत अच्छा है, स्टूडेंट क्राउड बहुत अच्छा है, डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है कॉलेज की। ठीक है, इसी के साथ मैं आप सबको बता दूँ कि यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस बेसिकली कैसे होता है। आपको यहाँ पे 12th में अगर 90% से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका यहाँ पे बेसिकली जेई में अच्छा खासा परसेंटेज आया हुआ है, 90% से ज़्यादा आप लाए हुए, अच्छा रैंक लाए हुए हो, तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। बट अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है और आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो विद लो परसेंटेज, मान के चलो आपने जेई दिया है और अच्छा परसेंटेज नहीं आया है, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो डोनेशन के साथ। ठीक है, डोनेशन इन द सेंस की मैनेजमेंट कोटा मैं आपको बता दूं कि किसी एरे गैरे से बात करके मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन मत लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है मार्केट में। एज ए स्टूडेंट मैं ग्रेटर नोएडा में अपना पढ़ाई कर रहा हूँ, मंगल में से आपको बता ही दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि जीएल बजाज में अगर आपको एडमिशन लेना है मैनेजमेंट कोटा या फिर डोनेशन के बेसिस पे, ठीक है, तो कॉलेज के सीनियर अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट करो या फिर किसी ऐसे बच्चे से बात करो जो डोनेशन में एडमिशन लिया हो। ठीक है, मेरे पास बेसिकली यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं मेरे पास उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, अगर आप उनसे कोऑर्डिनेट करना चाहते हो तो मैं आपको कोऑर्डिनेट करा दूंगा। उनसे आप पूछ लेना कि बेसिकली प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि ऐसे कौन से कंसल्टेंट है जो जेन्युइन है और जिनके थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है डोनेशन के बेसिस पे। और हाँ यार, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके ही देखो क्योंकि यार वीडियो काफी ज्यादा लंबा भी हो रहा है। आई थिंक मैं ट्राई कर रहा हूँ कि काफी ज्यादा शॉर्ट हो। ठीक है, हम हमारे 3rd नंबर कॉलेज पे चले जाते हैं, जो कि आपको आगे जाकर वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलो चलते हैं। तो अब हम आ गए हमारे 3रे नंबर कॉलेज, दैट इज NIET ग्रेटर नोएडा। यस, NIET को बेसिकली 145 का रैंक मिला हुआ है बाय NIRF रैंकिंग। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, NIRF रैंकिंग मिलती नहीं है इतनी इजीली। ठीक है, और ये बेसिकली NAC एग्रेडेड भी कॉलेज है। यहाँ पे बेसिकली बीटेक CSC, बीटेक IT और बीटेक CSC कोर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बीटेक की फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ ना भाई, तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट ईयर का फीस जो देखने को मिल रहा है, दैट इज 1,74,600 रुपीज़ आपको बेसिकली फर्स्ट ईयर का कोर्स भी देखने को मिलता है। यहाँ पे सेकंड ईयर का ऑनर्स अगर मैं बात करूँ तो 1,50,750 रुपीज़ का बेसिकली कोर्स भी देखने को मिलता है सेकंड ईयर, और 3rd ईयर और 4th ईयर ऑनर्स सेम रहता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एवरेज पैकेज की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 4.74 LPA का बेसिकली एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे बेसिकली हाईएस्ट पैकेज जो गया हुआ है आपको हर जगह देखने को मिलता है, दैट इज 58 LPA। यस, बहुत बड़ी बात है और ये रियलिटी में गया भी हुआ है, और इसको बेसिकली इंजीनियरिंग और फार्मास्यूटिकल के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप नंबर 1 पे माना जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, देखो ये बेसिकली सेल्फ ऑटोनोमस कॉलेज है, जहाँ पे बेसिकली सेल्फ ऑटोनोमस का मतलब ये होता है कि ये AKTU से एफिलिएटेड नहीं है। ठीक है, ये अपनी एग्जाम और अपनी बेसिकली जो चेकिंग सिस्टम होता है वो खुद कंडक्ट करता है, तो ऑब्वियसली यार मार्क्स वगैरह अच्छे मिल जाता है, लेकिन टॉप नोट्स पे जाना जाता है। NIRF में रैंकिंग मिला हुआ है। यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन नहीं है, यहाँ पे आपको बेसिकली जेई में मिनिमम 90% चाहिए तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। बट यहाँ पे बेसिकली मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन होता है, तो आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। तो अब हम आ गए हमारे 4th नंबर कॉलेज में। आप देख सकते हो बैकग्राउंड में आपको म्यूजिक दिख रहा होगा यार, कोई फेस्ट वगैरह हो रहा है। ILM अपने फेस्ट वगैरह के लिए जाना जाता है। ILM बहुत बड़ा ब्रांड है भाई, इसका गुड़गांव में भी एक कैंपस है। अगर आप ILM में टारगेट करना चाहते हो ना, तो ILM में बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इसकी जो बेसिकली कैंपस एरिया है, दैट इज आपको यहाँ पे 26 एकड़ का बेसिकली आपको यहाँ पे कैंपस एरिया देखने को मिलेगा। फीस स्ट्रक्चर अगर मैं बीटेक की बात करूँ तो इंजीनियरिंग की, तो आपको यहाँ पे 8 to 10 लाख का आपको यहाँ पे कोर्स फीस देखने को मिलता है, लाइक टोटल फीस। ठीक है, और अगर यहाँ पे प्लेसमेंट की बात करूँ तो आपको यहाँ पे प्लेसमेंट 6 लाख एवरेज पैकेज देखने को मिलता है, और हाईएस्ट पैकेज आपको यहाँ पे 24 LPA गया हुआ है बाय 2024 डेटा। सो अगर आप ILM को टारगेट करना चाहते हो तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि ILM की क्राउड बहुत अच्छी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, फेस्ट भी हो रहा है, बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर कैंपस लाइफ बहुत अच्छा मिलता है, फीस के ओरिएंटेड आपको यहाँ पे प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली इंडिया के कोने कोने से आते हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे एडमिशन इतना इजीली मिलता नहीं, क्योंकि इंटरव्यू बहुत काफी टफ होता है, और यहाँ पे बेसिकली जेई का भी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है, लाइक 85+ आपको यहाँ पे जेई का परसेंटाइल कट ऑफ जाता है। ठीक है, बट अगर यहाँ पे आपको एडमिशन लेना था, आप यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी ले सकते हो, या फिर रेफरेंसेस बेस पे भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, आप व्हाट्सएप पे मेरे को कोऑर्डिनेट कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पे स्टूडेंट के साथ कोऑर्डिनेट करा दूंगा। आप उनसे पूछ लेना कि बेसिकली यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। तो हम आ गए हमारे 5th नंबर कॉलेज पे, दैट इज GNIOT। यस, ग्रेटर नोएडा में GNIOT भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है यार। ठीक है, बीटेक CSC कोर में बहुत अच्छा बेसिकली प्लेसमेंट देता है। फीस स्ट्रक्चर की मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको ओवरऑल 1,50,700 रुपीज़ आई थिंक पर ईयर के बेसिस पे कोर्स फीस देखने को मिलता है। यहाँ पे एडमिशन इतना इजीली भी नहीं मिलता है, AKTU से एफिलिएटेड है। ठीक है, एवरेज पैकेज की बात करूँ तो आई थिंक आपको यहाँ पे 4.5 लाख का बेसिकली एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे बेसिकली 50 लाख का गया हुआ है। यस, 50 लाख का यहाँ पे बेसिकली हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है, जो कि बेसिकली स्टूडेंट ही क्लेम कर रहे हैं, और वेबसाइट में भी सेम वही गया हुआ है। ठीक है, देखो एक चीज़ है कि बेसिकली GNIOT में भी ना एडमिशन इतना इजीली नहीं मिलता। अगर आपका 12th में बेसिकली अच्छा परसेंटाइल है, या फिर आपने जेई में अच्छा खासा लाइक 75 या फिर 85+ आपने अगर रैंक लिया है, या फिर परसेंटाइल आया है आपका, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। बट स्टिल आप अगर यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन मिल सकता है। बट मैनेजमेंट कोटा के थ्रू मैं आपको यही बोलूँगा कि डायरेक्ट कॉलेज से कोऑर्डिनेट करो। ठीक है, किसी बाहर के ऐसे किसी काउंसलर या किसी ऐसे कंसल्टेंट को मत पकड़ो, बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है मार्केट में। ठीक है, अगर आपको किसी ऐसे स्टूडेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना है जो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लिया है यहाँ पे, तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, मैं आपको उनसे कोऑर्डिनेट करवा दूंगा।